प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी से लखनऊ सिटी लाइव की भेंटवार्ता। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत में एक मशहूर शख्सियत मौजूद है। दर्पण जैसी संस्था के स्थापनाकारों में से रहे डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके बाद से देश भर के लोगों ने आपको बधाइयाँ दी हैं और लगातार लोगों का आपके आवास पर आगमन हो रहा है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंगमंच में कैसे आपका आना हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? बस रंगमंच में शौकिया आना हुआ। हम देखते थे, हमारी तरफ रंगमंच होता था, मुझे लगा कि क्रिएटिव एक्टिविटी है ये, तो मैं भी उसमें हिस्सा लूँ। बस वो जो 1961 में मैंने शुरुआत की, तो फिर वही सिलसिला आगे चलता रहा और अभी भी चल रहा है। तो वो जो शौक़ था वो फिर मेरा एक जुनून आप समझ लीजिए हो गया। और अब तो मैं चूँकि रिटायर्ड हूँ, अब तो मैं टोटली डेडिकेटेड हूँ थिएटर के लिए। पहले के रंगकर्म में और मौजूदा दौर का जो रंगकर्म है, उसमें कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले का रंगकर्म बिल्कुल टोटली शौकिया हुआ करता था, लेकिन अब जो है, अब थिएटर इम्पॉर्टेंट हो गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि थिएटर में अगर आप अच्छा करते हैं, थिएटर में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप अच्छे एक्टर बनते हैं, तो आपको आगे बड़े स्कोप्स मिल जाते हैं। आप फिल्मों में काम कर सकते हैं, आप सीरियलों में काम कर सकते हैं, आप वेब सीरीज़ में काम कर सकते हैं, टीवी कमर्शियल्स में काम कर सकते हैं। तो पहले ओपनिंग्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सारी ओपनिंग्स हो गई हैं। तो थिएटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ये जॉब दिलाने में आपको मदद करता है, आपका इससे पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो ये कंसिडरेशन पहले नहीं थे, अब ये कंसिडरेशन होने लगे। भारतीय रंगमंच में अगर बात करें तो किन कलाकारों को किन महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? थिएटर में महत्वपूर्ण भूमिका तो भाई सबसे पहले तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की है, जो हमारे पुराने पूर्वज रहे हैं। और आजकल जो थिएटर में लोग हैं, उसमें एक राज बिसारिया साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिन्होंने भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना की। और बाकी यहाँ के जो सीनियर एक्टर्स हैं जो डेडिकेटेड हैं इसी के लिए, जैसे विनय श्रीवास्तव थे, अभी हाल में उनकी डेथ हो गई है। इसी तरीके से विजय वास्तव जी थे, प्रयाग वर्मा जी थे, मंजू तनेजा थी, नीरजा गुप्ता थी, शोभना जगदीश रही हैं। ये सब लोग जो हैं, ये थिएटर के एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ थिएटर के लिए लगभग दे दी। तो ये कर्णधार रहे हैं और इनमें से काफ़ी लोग जो हैं इस समय नहीं हैं जी, लेकिन फिर भी ये ऐसे रहे हैं कि जिनके बारे में लोग जान करके इंस्पिरेशन दे सकते हैं। भारतीय रंगमंच की अगर जब बात करते हैं तो आपके हिसाब से प्रभावशाली लेखक किनको मानते हैं आप? कौन आपके दौर में रहा है और अब तक के? प्रभावशाली लेखक तो देखिए, जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती रहे हैं, जिन्होंने अंधा युग लिखा था। दया प्रकाश सिन्हा जी रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। इसके अलावा जो प्ले राइट्स हैं हिंदी के, उनमें नाम तो मुझे समय नहीं याद आ रहे हैं। जैसे शिवदीप रहा हैं, ही इज़ ए थिएटर टीचर इन भारतीय नाट्य अकेडमी, लेकिन यह है कि लिख ऐसा रहा है जो लिखते वहाँ पे एक मिनट जरा जबकि रात में एक आशुतोष जी हैं वहाँ, मेरा ख्याल आशीष नाम है, आशुतोष नाम है, ये मध्य प्रदेश के हैं। अभी आशुतोष जी जो हमारे दैनिक जागरण के संपादक हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, उनकी कहानियों का मंचन हुआ है। इसी तरीके से दया प्रकाश सिन्हा जी ने बहुत लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। और लेकिन इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि इनके नाटक तो होते हैं, और भी तमाम लेखक हैं जो नाटक लिख रहे हैं, लेकिन उनके नाटक अक्सर मंचीय नहीं होते हैं। तो ये लोग चूँकि
मंच की निगाह को रख करके नाटक लिखते थे, तो इनके नाटक ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। लेकिन जो एक मध्य प्रदेश के आशुतोष जी हैं या आशीष जी हैं, वो बहुत अच्छे नाटक लिख रहे हैं। तो लिखने वाले लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी लोग लिखते हैं। सुशील कुमार सिंह जी हैं हमारे यहाँ लखनऊ के, बहुत अच्छे नाटक लिख रहे हैं, उनके नाटक मंचस्थ होते हैं। तो नाटक लिखे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे नाटक। लेकिन आज जो नाटक लिखे जा रहे हैं टॉपिकल हैं, समय से उनका रिश्ता है कि जैसे समाज में कोई दुष्प्रचार हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, उसको रोकते हैं अपने आगे के जूते से। तो इस तरीके से मतलब नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, सबका काम चल रहा है। जी, दर्पण संस्था काफ़ी पुरानी संस्था है। दर्पण संस्था का जो भारतीय रंगमंच को आगे बढ़ाने में कितना योगदान रहा है? दर्पण संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि देखिए जिस समय दर्पण संस्था बनी थी 1961 में कानपुर में, उस समय ज़्यादा संस्थाएं नहीं होती थी थिएटर की। तो हमारे जो जनक थे संस्था के, प्रोफेसर सत्यमूर्ति, उन्होंने संस्था बनाई। पहले इसका नाम था दर्पण, फिर उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का प्ले किया। पहले इसका नाम था एम्बेसडर था, तो उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का प्ले किया दर्पण, तब से इसका नाम दर्पण रख दिया, क्योंकि वो हिंदुस्तानी नाम था। और एम्बेसडर एक तरीके से अंग्रेज़ी नाम था, जबकि हमारे सारे एक्टर्स भी हिंदी एक्टर्स हैं। ये दर्पण संस्था बहुत अच्छी चली, इसके बहुत सारे नाटक होते थे। इसके आप समझिए कि लगभग टोटल अगर हम देखें 2000 से 3000 नाटक जो हैं दर्पण संस्था कर चुकी है अब तक अपने पिछले 60 साल के इतिहास में। और जिसमें नए नए लेखकों को भी प्रेरणा दी, जैसे शुभदीप राहा ने नाटक लिखा, मुद्रा राक्षस जी ने खास करके नाटक दर्पण के लिए लिखा, इसी तरीके से सुशील कुमार सिंह जी ने नाटक खास दर्पण के लिए लिखा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी संस्था के लिए विशेष आप नाटक लिखे, लेकिन जब ऐसे नाटक किए जाते हैं तो लोगों को बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। जी, अनिल जी ये बताइए, ये जो इसमें जो नए कलाकार जो आ रहे हैं, नए कलाकार जो उभर कर आ रहे हैं, लखनऊ की बात करें या यूपी की बात करें या पूरे भारत से जो नए कलाकार उभर आ रहे हैं, रंगमंच में जिनकी दिलचस्पी ज़्यादा है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जिनकी उत्पत्ति ज़्यादा है, नहीं क्या जो नए बच्चे आ रहे हैं, रंगमंच में नए कलाकार आ रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देंगे? नए बच्चों को संदेश मैं ये दूंगा कि देखिए, हमने जब थिएटर शुरू किया था उस समय थिएटर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, हम सिर्फ शांता सुखाए थिएटर करते थे। लेकिन आज थिएटर का स्कोप बहुत बढ़ गया है। थिएटर के आप देखिए स्कूल्स भी बढ़ गए हैं, वर्कशॉप्स होने लगी हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक्टिंग मीडिया जो है वो कई चीज़ों में आपको मदद करता है। एक तो आपको एक्टिंग में मदद करता है कि आप नाटक कर रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, फिल्मों मतलब OTTs पे जो वेब सीरीज़ आ रही हैं आप उसमें काम कर रहे हैं, टेलीविज़न सीरियल्स आ रहे हैं आप उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी ये है कि थिएटर जो है, थिएटर की ट्रेनिंग आपको मदद करती है ग्रुप में काम करने की, कि जैसे मान लीजिए कंपनियों से आपको ग्रुप के उससे काम करना है कि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या यूँ मान लीजिए, मैं यूँ कहूँगा, क्या सवाल था आपका फिर से? नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको आप किस तरह से क्या संदेश देंगे? तो नए बच्चों को मैं ये कह रहा था कि जो आज इसको बहुत ज़्यादा है थिएटर का, फिल्मों में है, सीरियल्स में है, टेलीविज़न पे है, कमर्शियल्स में है। और दूसरे सबसे बड़ी बात ये कि थिएटर से आपको ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप कोई जॉब भी करने जाते हैं तो वहाँ भी आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में मदद करता है, वहाँ जा कर के आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन मदद करता है, वहाँ जा कर के आप अच्छे इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक संस्था के कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ पैसा वैसा दिया, तो बोले आप इसके नाटक करिए। भाई नाटक जो है इसका एक टाइम निश्चित होता है, उस टाइम में आप करते हैं नाटक। अब नाटक का टाइम तो निश्चित है। जी, अनिल जी, अभी जो आप हम लोग से चर्चा कर रहे थे आपकी, लखनऊ में रंगमंच की हालत बहुत गंभीर, मतलब स्थिति सही नहीं है। हॉल जो महंगे हो गए हैं, कई सारे हॉलों में काम चल रहा है सालों से। 10 साल 12 साल पहले जो स्थिति थी, रंगमंच लगातार नाटक होते थे डेली, अब लेकिन उससे नहीं हो पा रहे। नाटक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि नाटक करने वालों की कमी नहीं है।
नाटक के लिए ऑडिटोरियम नहीं उपलब्ध है। जी देखिए लखनऊ एक ज़माने में सबसे रिच होता था कि हमें सबसे ज़्यादा ऑडिटोरियम हुआ करते थे। अब रविंद्रालय को आपको मालूम है, रविंद्रालय में नाटक होते नहीं हैं, वहाँ संभव नहीं है, वहाँ लाइट साउंड सिस्टम नहीं अवेलेबल है, ऑडिटोरियम की मेंटेनेंस भी इतनी नहीं है, भीड़ भाड़ का इलाका हो गया। अब जो ऑडिटोरियम हमारे पास है, गोमती नगर में ऑडिटोरियम है, कैसरबाग में ऑडिटोरियम है, भरतनाट्य एकेडमी का ऑडिटोरियम है, म्यूज़िक कॉलेज का ऑडिटोरियम है, लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि जो एक आध अवेलेबल हैं महंगे बहुत हैं। जैसे कला मंडपम है, म्यूज़िक कॉलेज का ऑडिटोरियम, उसका किराया बहुत है और लाइट साउंड सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो टोटल मिलाकर के आपको 80-85 हज़ार रुपये लग जाते हैं। क्या लगता है आपको, ये साजिश किया जा रहा है कि रंगमंच खत्म हो जाए, क्या नाटक नहीं होना नहीं, चाहिए? साजिशन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की ढिलाई है, ऑर्गेनाइजर्स की ढिलाई है, जो लोग अफेयर्स जो इन कामों को देख रहे हैं उनकी ढिलाई है। ये वो चाहते ही नहीं काम आगे बढ़े। इसी तरीके से दूसरा ऑडिटोरियम कला मंडपम के साथ में मैंने बताया बहुत महंगा है, 47,200 के, उमरनाथ बली ऑडिटोरियम। उमरनाथ बली ऑडिटोरियम अच्छा भला काम कर रहा था, बहुत नाटक वहाँ पर हुए 5 साल। जी मैंने वहाँ बहुत नाटक किए हैं। उस ऑडिटोरियम की शुरुआत मेरे नाटक से हुई थी, दर्पण के नाटक से। अब वहाँ पर उन्होंने 5 साल के लिए बंद कर दिया, सब रिनोवेशन कर रहे हैं। रिनोवेशन के नाम पे क्या हुआ है कि ऑडिटोरियम को और चौपट कर दिया है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ साउंड नहीं है, वहाँ की कुर्सियाँ जो नई लगाई हैं कुर्सियाँ वो टूट रही हैं, ऐसी कुर्सियाँ लगाई हैं कि लोग पीछे बैठ कर के देख नहीं पाते हैं, हालत ख़राब है। भरतनाट्य एकेडमी का हॉल करीब पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और रिनोवेशन हो रहा है। रिनोवेशन उसका हो गया, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने हैंडओवर नहीं किया है। जो लाइट्स के ऑर्डर उन्होंने दिए थे वो लाइट्स पूरी नहीं की गई। साउंड सिस्टम अभी भी वो लोग बाहर से मंगाते हैं। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से ढिलाई है। ये क्या दर्पण संस्था आपकी तरफ से कोई सरकार सुन की लीजिए तरफ अभी पत्र आप, जाएगा? संत गाडगे जी ऑडिटोरियम है, उसका सिर्फ एसी ख़राब है, जो अभी 5-6 साल पहले लगा था। अब कायदे से तो भाई जिन लोगों ने लगवाया था दे शुड बी टेकन टू द टास्क कि आप कैसे लगवाए, ये जो एजेंसी जिसने लगाया था दे शुड बी टेकन टू द टास्क। हो ये रहा है कि पूरा ऑडिटोरियम बंद कर दिया गया कि इसमें मेजर रिपेयर्स हैं। ये सब, अब मैं क्या कहूँ, ये सब भ्रष्टाचार की निशानियाँ हैं। ये सिर्फ उसका एसी ठीक हो जाए, चालू हो जाए। नीचे का वाल्मीकि ऑडिटोरियम था वो बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं उसको क्यों तोड़ दिया गया, वहाँ अच्छे भले नाटक हो रहे थे, कोई थिएटर वालों को कंसल्ट नहीं किया गया। तो गरज ये है कि आज इतने हॉल होते हुए भी थिएटर वालों को कोई उपलब्ध नहीं है, तो जाहिर एक्टिविटीज़ तो कम हो ही जाएंगी। लेकिन लोग इंथुजियास्टिक हैं। सिर्फ एक ऑडिटोरियम, बुद्धा ऑडिटोरियम है, जो कि नाटक के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसी पे नाटक करना पड़ रहा है क्योंकि वही एक हॉल अवेलेबल है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे भी साथ अनिल रस्तोगी जी थे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार आपके पास बधाई संदेश भी आ रहे हैं क्योंकि आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। प्रेसमैन के लिए जाहिद अली की रिपोर्ट, लखनऊ।